वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 अगस्त है आज और लेट के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। देरी हो जाता है कभी कभी। एलटीएम करंट वाली चाय के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, किस जिले की रहने वाली नित्या पांडे अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। ओके, ऐड कीजिएगा, कोंडागांव से है ये। ओके, देखते हैं। यही है, याद रखना है दोस्तों कि अंटार्कटिका में जो है कोंडागांव की रहने वाली नित्या पांडे जो है ये रिसर्च कर रही हैं और 16 सदस्यीय टीम में शामिल है। ओके, ऐड कीजिएगा। और टीम के द्वारा दोस्तों सोलर सिस्टम पर जो है रिसर्च किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये ना नित्या पांडे जी किस जिले की रहने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट दोस्तों, ये कलर जो है ना ज़्यादा मोटा हो गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, साहित्य अकादमी ने हिंदी के किस प्रख्यात कवि एवं कथाकार को अपनी 72 सदस्यता से अलंकृत किया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है। याद रखना है, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में। यही है दोस्तों, याद रखना है कि हिंदी साहित्य है ना, हिंदी अकादमी ने दोस्तों हिंदी के जो है प्रख्यात कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल जी को दोस्तों अपनी जो है 72 सदस्यता से अलंकृत किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और वही है कि राजनांदगांव में दोस्तों 1 जनवरी 1937 को उनका जो है जन्म हुआ और उनकी रचनाओं में याद रखना है उनकी जो है कविता संग्रह लगभग जय हिंद। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों वह आदमी चला गया, गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है और कभी के बाद अभी, ये जो है ये सब कविताएं हैं। ठीक है, उनकी जो है रचना है कविता संग्रह। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी यह ध्यान दीजिएगा कि उनके उपन्यास है ना, उपन्यास में याद रखना है कि नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, ये सब है ना उनकी जो है कविता है। कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय कहानी संग्रह ये भी है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये सब बाल कविताएं हैं, याद रखना है। ठीक है, देख लीजिएगा, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़ बनाया है ना, ये बना बनाया देखा आकाश, बनते देखा दिखा आकाश, और गमले में जंगल, पेड़ नहीं बैठता एक चुप्पी जगह। ठीक है, तो ये सब बाल कविताएं हैं। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा, रचना जो है याद रखना है ना। चलिए, बाकी इसको देख लीजिएगा कि उन्हें जो है पेन अमेरिका ने दोस्तों व्लादिमीर है ना नाबोको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित किया गया था। और वही है कि पेन अवार्ड पाने वाले दोस्तों भारतीय एवं एशियाई मूल के भी क्या है, पहले लेखक हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और इस अवार्ड को दोस्तों अमेरिका में जो है साहित्य का ऑस्कर भी कहा जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है। देखिए, किस जिले के ग्राम दूधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है जहां 45 से अधिक शैलचित्र मौजूद हैं जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोरबा। ओके, ऐड कीजिएगा। यही है, याद रखना दोस्तों कि कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम दूधी टांगर में एक गुफा की खोज की गई है और इसमें 45 से अधिक शैल चित्र मौजूद है जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। ओके, और इन चित्रों में दोस्तों हिरण, सांभर, श्वान, बकरी, तेंदुआ, सियार के अलावा पद चिन्ह और मानव आकृति के अलावा दोस्तों ज्यामिति चित्र शामिल है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये गुफा दोस्तों ताम्र पाषाण युग की है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और भी है दोस्तों इसके संबंध में, देखिए इसमें जो है इसमें जो 25 जो है चित्रित शैलाश्रयों के अलावा अचित्रित शैलाश्रयों की जो है खोज शामिल है इसमें। और कोरबा में दोस्तों पाषाण काल के उपकरण भी जो है पूर्व में मिले हैं जिन्हें जो है जिला पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। ओके, और कोरबा में दोस्तों खोज की गई ये तीसरी गुफा है। बाकी इससे पहले भी दोस्तों इसी प्रकार की जो गुफा है अरे तला के जंगल में मिली थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है न्यूज़पेपर के आधार पर है, आर्टिकल के ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, राजिम में पुन्नी मेला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है राजिम कुंभ कल्प। ओके, ऐड कीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि राजिम में जो है पुन्नी मेला का नाम है ना फिर से बदल दिया गया है और संशोधन विधेयक राज्यपाल रमेंडेका ने मंजूरी दे दी है। ओके, अब इस मेले को दोस्तों राजिम कुंभ कल्प है ना याद रखना है, राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। और राजिम में लगने वाले मेला का जो है नाम दोस्तों रमन सरकार ने जो है राजिम कुंभ मेला हुआ था, और जिसे दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था, राजिम पुन्नी मेला कर दिया था। ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है कि वर्तमान सरकार ने दोस्तों इस मेले का जो है नाम बदलने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया था जो कि पारित कर दिया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसे दोस्तों अब जो है कुंभ कल्प, याद रखना है ना, कुंभ कल्प मेला के नाम से है ना ये बदल दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है और इसे राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस मेला का नाम क्या रखा गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय नौकरी में नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है विष्णुदेव साय जी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो है सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने हेतु दोस्तों कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? याद रखना, इसके अध्यक्ष स्वयं जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और वन मंत्री केदार साय है ना, वन मंत्री जो है केदार कश्यप और खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग के जो है अधिकारी को सदस्य सचिव बनाए गए हैं। और वही है कि इसका जो आदेश है खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है। ठीक है, देखिए यूक्रेन राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से देख लीजिएगा। और सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए है ना ए है व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा करने के बाद यूक्रेन पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों यूक्रेन को जो है भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री, याद रखना है, जिसको भीष्म कहते हैं, ओके, क्यूब्स उपहार में दिए हैं जो त्वरित उपचार और आपातकालीन देखभाल में सहायता करेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि प्रत्येक क्यूब दोस्तों 200 आपातकालीन है ना इमरजेंसी मामलों में सहायता करता है, जिसमें सर्जरी है ना ट्रॉमा केयर शामिल है और यह दोस्तों सीमित बिजली और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो ये सब पॉइंट है। देखिए, हाल ही में चर्चित हरिमरका जलप्रपात या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देख लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, एग्री स्टेट परियोजना के अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 9 सितंबर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? खासकर ये वार्डन के लिए है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है 2004। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, बमनी करीन जत्रा किस जिले में मनाया जाता है? तो बमनी करीन जत्रा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और सही आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर बी है नारायणपुर। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में चर्चित खेखड़ा नृत्य या किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बैगा। ओके, ऐड कीजिएगा। हाल ही में चर्चित CG1 और CG2 या किस फसल की किस्में हैं? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रागी। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित अटारी नृत्य या किस जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो अटारी नृत्य, ध्यान दिएगा ऑप्शन को। और इसका भी सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बैगा। ओके, देखो, होना बिड़गो जलप्रपात या किस जिले में स्थित है? तो होना बिड़गो जलप्रपात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, हाल ही में चर्चित जटायु शिला यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जटायु शिला ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है कोंडागांव। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित मुनिचुंगा पौराणिक पर्यटन स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों।
सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सारबिलो। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, किस जिले में प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। शेयर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो, और वीडियो में नए हो तो ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।